प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन सवालों का जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। ऐसे ही मेरे मन में भी जब ये प्रश्न आया कि आखिरकार इस ब्रह्मांड में क्या वैकुंठ लोक नामक कोई स्थान है, अगर है तो वो कहाँ है, क्या उसे देखा जा सकता है, क्या मृत्यु के बिना भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है जिनसे इन लोगों तक पहुंचा जा सके। तो जब मैंने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया तो मैंने जाना कि हमारे ये ब्रह्मांड अनंत है। इसमें केवल पाताल लोक, भूलोक या स्वर्गलोक ही नहीं, अपितु अन्य कई लोक हैं जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा के जन्म से ही हुई थी और इसका अंत भी ब्रह्मा के अंत के साथ ही होगा। जहाँ ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं उस लोक को सत्यलोक कहा जाता है। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। वैज्ञानिक भाषा में ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है। अगर हम इसे अंतरिक्ष में खोजे तो ये उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन की शेप में आता है, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। इस कॉन्स्टिलेशन में लाखों तारे तेजमान हैं और पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखा जाए तो यह तारा उत्तर दिशा की ओर ही नजर आता है। पृथ्वी से ध्रुव तारे की जो दूरी है वो लगभग 434 प्रकाश वर्ष की है। ध्रुव तारे का दूसरा नाम है भंवरलोक। यहाँ पर सप्त ऋषि और अन्य मुनिजन निवास करते हैं। ध्रुव लोक से ऊपर आता है महरलोक, जो कि ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन अर्थात 12 करोड़ 87,47,520 किलोमीटर की दूरी पर है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार इस लोक में मृत्यु के बाद वे ही लोग जाते हैं जो जीवन भर सत्कर्म करते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते। महर लोक से 2 करोड़ योजन अर्थात 25 करोड़ 74,95,040 किलोमीटर की दूरी पर आता है जनलोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती है जो जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन अर्थात 102 करोड़ 99,80,160 किलोमीटर की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्ग लोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं न केवल देवताओं के दर्शन करती है अपितु उनसे बात भी कर सकती है। यहाँ जाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस जीवन काल में अपने स्वार्थ को त्याग दूसरों की सेवा करने वाले और अपने संपूर्ण जीवन में उस ईश्वर की साधना करने वाले व्यक्ति को इस लोक में जाने का अवसर मिलता है। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन अर्थात 154 करोड़ 49,70,240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सत्यलोक, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती निवास करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं नहीं जा सकती और जाती भी है तो केवल वही आत्माएं जाती हैं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो स्वर्ग लोक पहुंचकर भी ऐसो आराम न कर केवल प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, वे ही सत्य लोक में जा सकते हैं। इसके बाद सत्य लोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन अर्थात 33 करोड़ 73,18,502 किलोमीटर की दूरी पर है वैकुंठ लोक, जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं, जहाँ पहुँचना हर साधक की अंतिम इच्छा होती है। वैकुंठ जाने को ही मोक्ष कहा जाता है और ये ही अंतिम सत्य भी है, जहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए वैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए तो पृथ्वी से वैकुंठ जाने की दूरी लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब 8 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है और आज के समय में हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भ्रमण कर सकते हैं। उस हिसाब से हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंच सकते और ना ही कभी ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकते हैं। परंतु हम सब ने सुना है कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों का भ्रमण करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर पृथ्वी से स्वर्ग लोक की यात्रा कई बार करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। वे ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए वे कुछ ही पलों में इन लोकों का भ्रमण कर लेते थे। तात्पर्य ये है कि भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे हम इन लोकों का भ्रमण नहीं कर सकते, परंतु धर्म, आध्यात्म, भक्ति, योग और पुण्य कर्मों से इन लोकों का भ्रमण कुछ ही क्षणों में किया जा सकता है।